हेलो। स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो थंबनेल देखा होगा आप लोगों ने। तो क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करोगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर और फिर डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन जरूर देखना आप लोग उस क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन हो जाता है फिर भी सॉल्यूशन देखना कि क्या आपने वही किया जो मैंने किया या फिर कुछ अलग किया। और नहीं होता है तो फिर तो ठीक ही है, मैं बताऊंगा ही कैसे करना है और क्या करना है। तो एक बार खुद से ट्राई करो आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं, क्वेश्चन में क्या सीखने वाले हैं, क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें यूज होगी, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे अच्छे से और रिवाइज होगी प्रॉपर्टीज आप लोग की। और फिर क्वेश्चन तो होगा ही, क्वेश्चन जो एडवांस में है जैसा कि मैंने लिखा हुआ है और थंबनेल में भी आपने देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्या दिया हुआ है, -π/2 से π/2, ये लिमिट है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। x² cos x 1 प्लस ई पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। तो क्या आएगा ये हमें बताना है। तो क्या करें सबसे पहले, तो एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी फंक्शन को a से b इंटीग्रेट करे, कोई फंक्शन है f(x) और उसको a से b इंटीग्रेट करे तो क्या आता है, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ए से बी, अगर ये आई है तो ये भी आई ही होगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले। तो अगर ये आई है, मैं बोलता हूं, अगर मैं इसको, ये जो दिया हुआ है हमारा इंटीग्रेशन, अगर मैं इसको आई बोल देता हूं, -π/2 से π/2 x² cos x अपॉन 1 प्लस ई पावर x dx। तो अगर मैं इसको i बोलता हूं तो मैं लिख सकता हूं -π/a क्या है, ये है, b क्या है, ये है। तो अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स की बात करूं, x को रिप्लेस करने की बात करूं a प्लस बी माइनस एक्स से, तो a प्लस बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -π/2, यानी कि a प्लस बी यानी कि π/2 माइनस एक्स, और ये गया कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि x को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स हमारा माइनस एक्स ही आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि i विल बी इक्वल टू -π/2 टू π/2 x², यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर जो कि x² ही होगा, cos माइनस एक्स। ये भी इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन यानी कि f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है। अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos x ही आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर करूँ, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² ही आएगा। तो ये दोनों इवन फंक्शन है, तो ये क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ऊपर वाला सेम रहने वाला है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ, ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, ये इंटीग्रेशन तो -π/2 से π/2 है ही। और ये देखो आप लोग, x² cos x, ये भी क्या है, ये भी x² cos x ही है, क्योंकि cos माइनस एक्स cos x ही होता है, और ये भी माइनस एक्स का स्क्वायर x² ही होगा। यानी कि x² cos x कॉमन हो जाएगा और यहां से बचेगा 1/1 प्लस ई पावर x, और यहां से बचेगा 1 प्लस 1/1 प्लस ई पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, और ये होगा कितना, अगर मैं बस इसको सॉल्व करके दिखाऊं आप लोगों को कि ये कितना होगा, तो एल्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस ई पावर एक्स प्लस 1 ई पावर माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 ई पावर एक्स। ई पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, ई पावर एक्स अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स। अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस ई पावर एक्स ही आएगा, और ई पावर एक्स ऊपर भी चला जाएगा, तो ये आ गया ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। अगर मैं इसमें एलसीएम लूं 1 प्लस ई पावर एक्स को, 1 प्लस ई पावर एक्स, तो
तो क्या आएगा ऊपर 1 प्लस ई पावर एक्स ही आएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू होने वाली है 1। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोग क्यों कैसे 1 हुआ। मैंने क्या किया, इसको भी ई पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं ना, जैसे कि x पावर माइनस 1 होता है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, तो ई पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई पावर एक्स। तो उसके बाद एलसीएम लिया और सॉल्व किया तो देख लो आप लोग क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो सब मिला के क्या बच गया, बस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बच गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। मैं इसको हटाता हूं ताकि मैं आगे सॉल्व कर पाऊं। तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये 1 हो गया। और ये क्या है, ये है 2 पाई 2 इंटू आई। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे यूज होने जा रही है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने जा रही है, एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक फंक्शन है माइनस ए टू ए एफ एक्स टी एक्स, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स एक फंक्शन है, और अगर इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को माइनस ए टू ए, लोअर लिमिट माइनस है अपर लिमिट ए है, तो इसका इंटीग्रेशन एक प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं या ये होता है, अगर ये इवन फंक्शन है, अगर ये पहली बात तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये इवन फंक्शन है, कौन सा इवन फंक्शन है, एफ एक्स, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 0 से a 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स टी एक्स। अगर ये इवन फंक्शन है तो, क्यों मैं इवन फंक्शन की बात कर रहा हूं बार बार, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होता क्या है, इवन फंक्शन ये होता है कि अगर मैं x की जगह पे माइनस एक्स रखूं तो यानी कि जो फंक्शन है हमारा सेम आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ही आएगा, यानी कि इवन फंक्शन है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैं इधर इस साइड वाला इरेज करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2i, योर 2i विल बी इक्वल टू 2 माइनस ए से ए है तो 2 टाइम 0 से ए, यानी कि 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और dx। अब ये 2 से 2 गया तो i की वैल्यू कितनी आ गई, i की वैल्यू आ गई 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। अब सारी प्रॉपर्टी यूज हो गई और हमारा जो इंटीग्रेशन आ गया वो इतना आ गया। हमें इसको अब इंटीग्रेट करना है कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे और इसको मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं बाई पार्ट्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बाई पार्ट्स का। कैसे यूज करेंगे, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा, इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का dx का इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेते हैं। इसको मैं ले लूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं ले लूंगा सेकंड फंक्शन। अगर इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि 2x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स dx। एक बार फिर से यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है, इसको लूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको लूंगा सेकंड फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो ही गया और ये 2 बाहर आ गया। ये फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और साइन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स dx। ये आ गया। इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x cos x, माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई। पहली बात माइनस cos x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा और इस माइनस के साथ ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स और यहां से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स। इतना आएगा, देख लो आप लोग, क्लियर होगा जहां तक मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इतना ही आएगा। तो वही चीज, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया इसका, बस मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो इसी को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो इतना आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो हमारा i होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर
साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। कहां से कहां तक? लोअर लिमिट है 0 और ये है π/2। अब बहुत सिंपल, अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस केवल रखना है। π/2 यहाँ पे रखूंगा, ये आ जाएगा π²/4 और साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है, कोई बात नहीं। cos π/2 यहाँ पे मैं करूंगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं π/2 रखूंगा तो साइन π/2 यानी कि 1, तो ये आ जाएगा -2। अब मैं 0 रखूंगा तो ये 0, 0 रखूंगा तो ये 0 और इसमें 0 रखूंगा तो ये 0, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा i इज इक्वल टू π/4 -2। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है ताकि मैं अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ। तो जो ऑप्शन था ये फर्स्ट ऑप्शन था कि इसका इंटीग्रेशन जो π²/4 -2 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंगल ऑप्शन करेक्ट था। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 2 प्रॉपर्टी यूज हुई इस क्वेश्चन में और फिर 2 बार बाई पार्ट मुझे लगाना पड़ा। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है फिर, थैंक यू।